जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज में। दोस्तों, इस समय तो वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि आसमान से गिरा खजूर पर लटका। मतलब अभी हम ठीक से कोविड-19 से उबर नहीं पाए हैं और हमारे देश में एक दूसरा वायरस घुस गया है। शायद ज़्यादातर लोग उस वायरस के बारे में सुन रहे होंगे। उसका नाम है ब्लैक फंगस। इस ब्लैक फंगस के दो और वेरिएंट हैं। एक का नाम है वाइट फंगस और एक का नाम है येलो फंगस। और ये जो ब्लैक फंगस है ये इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें खतरनाक एक और बात है कि इसमें जो डेथ रेशियो है वो 50 से 60% है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी है हमारे लिए। सुन के ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये बेसिकली उन लोगों में होता है जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम पाई जाती है। इस वक्त ये पोस्ट कोविड जो मरीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, खासकर वह मरीज जिन्हें कोविड-19 के इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिया गया था, उनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है दोस्तों। तो मैं आगे बात करूँगा इसी में। इसी कड़ी में अगर आगे बढ़ें तो वो मरीज जिन्हें पहले से ही डायबिटीज़ है या कोई अन्य बीमारी है, उन पर भी इसका खतरा बहुत ज़्यादा है। इसको साइंस की भाषा में म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। अब डॉक्टरों के हिसाब से अगर सफदरजंग के जो ईएनटी सर्जन डॉक्टर कृष्ण राजभर हैं उनके अकॉर्डिंग अगर इसके जो लक्षण हैं अगर उनकी बात करें तो सीधे से जो लक्षण वो हैं, पहला तो है सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी, बुखार, धुंधलापन, खांसी, नाक बंद होना, साइनस का दर्द, संक्रमित हिस्से में कालापन आना, चेहरा सूज जाना, आंखें लाल होना, ये इसके कॉमन से लक्षण है। अब इस वायरस का पता कैसे लगाया जाता है? अगर कोई ब्लैक फंगस का लक्षण नज़र आता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर आपके संक्रमित हिस्से का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए लैब में भेजते हैं। लैब में सैंपल की जांच करके पता लगाया जाता है कि यह ब्लैक फंगस है या नहीं। यदि ब्लैक फंगस पाया जाता है तो फिर जिस हिस्से में फंगस होता है उसे निकाल दिया जाता है ताकि दूसरे हिस्से में यह फंगस ना फैल सके। साथ ही इसके इलाज के लिए कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं और कई दिनों तक इंजेक्शन लगते रहते हैं। अब इसे बचने के क्या उपाय हैं? यदि आप हाल में कोरोना से रिकवर हुए हैं तो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें। दूसरा, लगातार ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करें। अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट आदि चीज़ों से आप दूरी बना के रखें, तो ही आप इनसे उबर सकते हैं। इसमें खतरनाक बात यह है कि ब्लैक फंगस अगर आपकी आंखों पे इम्पैक्ट कर रहा है तो आपकी आंखें निकालनी पड़ रही हैं। और ऐसे में अगर आदमी अंधा हो जाएगा तो आदमी करेगा क्या? अगर हम कोविड इसका ब्लैक फंगस देखें तो ये हवा, धूल, मिट्टी, नाक, बलगम हर जगह मिलता है हमारे बॉडी में। और अब ये क्यों इतना फर्क हमारे ऊपर ये अटैक कर रहा है? क्योंकि पहले तक था तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, तो ये जैसे ही हमारे ऊपर अटैक करता था तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होकर के इसको नष्ट कर देता था। लेकिन अब हमारी इम्यूनिटी कोविड की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई है, तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से इससे लड़ने में सक्षम नहीं है। हम सब की बात नहीं कर रहे हो, स्पेशली उन लोगों के जो अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कुछ कमज़ोर है। और ये आंखों पे अगर इम्पैक्ट करता है, अगर लोगों की आंखें निकाल दी जाती हैं तो आदमी कैसे देख पाएगा? अगर पैरों पे इम्पैक्ट कर रहा है, अगर पैर काट दिए जाएंगे तो कैसे आदमी की लाइफ गुजरेगी? इसीलिए ये जो वायरस है बहुत खतरनाक साबित होने वाला है हमारे देश के लिए। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि इसके कुछ एक्टिव केसेस और किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो सबसे ज़्यादा फर्क अभी भी ये महाराष्ट्र में ही डाल रहा है। महाराष्ट्र में इसके लगभग 17 से 1800 के आसपास केसेस हैं और मरने वालों की संख्या भी 150 के आसपास है। उसके बाद ये गुजरात में फ़र्क डाल रहा है। गुजरात में लगभग 1400 के आसपास इसके केसेस हैं। गुजरात के सूरत में इसके बहुत ज़्यादा केस है, सूरत और अहमदाबाद में। और वहाँ पे लगभग 70-80 लोग मर चुके हैं। महाराष्ट्र में भी फिर मध्य प्रदेश में भी इसके लगभग 700 के आसपास केसेस हैं। वहाँ भी डेथ रेशियो काफ़ी हाई है। हरियाणा में भी काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस हैं। वहाँ भी लगभग
300 से 350 केस हैं, दिल्ली में भी 300-400 केस हैं, यूपी में भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं, यानी कि अब लगभग भारत के हर एक प्रदेश में बढ़ रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इससे बच के रहें, अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखें और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ मत खाएं कि जो हमारे लिए नुकसानदायक हो और अपनी आंखें खो दें, पैर खो दें, हाथ खो दें। तो आप अपना ध्यान रखें। इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।